हेलो दोस्तों, मैं दीपक आर्य आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं लास्ट क्लास में आपको टाइम एंड वर्क का 10 क्वेश्चन तक के क्लियर कर दिया था। आज मैं उसके आगे एक क्वेश्चन करूंगा और आप ध्यान से देखिए। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आएगा। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत मत हारना। ठीक है, हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आगे और है। बहुत आसान क्वेश्चन है आगे के। आर्य शब्दवाल अगर आपने पूरा सॉल्व कर लिया तो आपकी बेसिक बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है। ध्यान से जरा देखिएगा। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी तथा सी मिल करके इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य करने में एक कितना समय लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपने देखा किस तरीके के क्वेश्चन है। तो आप देखिए, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, भागिएगा नहीं। कह रहा है ए है, बी है और सी है। ए 18 दिन लेता है, ये 20 दिन लेता है और सी है 30 दिन लेता है। कह रहा है कार्य को आरंभ जो किया वो किसने मिलकर के किया है, बी तथा सी ने मिलकर के कार्य को आरंभ किया है। ठीक है जी, ये लो बी और जो सी है वो कार्य को आरंभ करता है और कितने दिन तक कार्य करता है, 2 दिन तक कार्य करता है। तो जो शेष कार्य किसको करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसा नंबर इनका लीजिए जो इन तीनों से कट जाए। तो आपने लिखा 90, आपने ले लिया इसको 180 ले लिया। चलिए, इसको 10 बार में कट जाएगा, इसको 9 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा। अब काट लीजिएगा, 30 छिक 180, 20 नमा 180, 18 दाम 180। अब उसने बोला कि बी और सी कार्य को शुरू करता है और वो 2 दिन तक कार्य करता है। तो बी और सी, तो 9 और 6 15 कार्य 1 दिन का इनका है। तो 2 दिन का इनका कार्य कितना आएगा, 30 कार्य है। 30 काम को बी और सी ने कर दिया, तो बाकी बचा काम में कितना, टोटल काम 180 था, 30 काम उसने कर दिया, काम में कितना बचा, तो काम 150 बचा। 150 काम को किसको करना पड़ेगा, तो ए को करना पड़ेगा। 150 काम को ए को करना पड़ेगा। कितने दिन में करना पड़ेगा, तो ए का कार्य 1 दिन का देख लीजिए 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड दे दीजिए। ए को 15 दिन में कार्य को समाप्त करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ रहा है तो आगे देखिए कैसे होता है क्वेश्चन। बहुत आसान है और आप विद इन 30 सेकेंड आप किसी भी क्वेश्चन को यूं तुरंत सॉल्व कर देंगे आप। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करता है। चलिए, ए है, बी है और सी है। 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे समय लेता है किसी कार्य को समाप्त करने में। और आगे क्या बोला, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। अगर वो कह रहा है अगर तीनों मिल जाए, ए भी, बी भी और सी भी, तो कितने घंटे में वो कार्य को खत्म कर देंगे। ऐसा नंबर लीजिए जो सबसे कटता हो। तो 6 दूनी कितना 12, 4 दिया कितना 12 और 12 एकम 12। आपने 1 घंटे का कार्य देखा कि इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया और इसका 1 आ गया। तो 3 और 2 5 और 1 कितने कार्य, 6 आ गया। टोटल कितना, 6 कितने घंटे 6, तो टोटल कितना है 12। आप काट दीजिए इसको। 2 घंटे में ए बी सी मिलकर के पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है बच्चों कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है एक आदमी है, एक पुरुष है और एक स्त्री है और एक बच्चा है। एक पुरुष है, एक स्त्री है, स्त्री को वुमेन ले लेते हैं और बच्चा को और लड़का को बी से डिनोट कर लेते हैं। मिलकर के वो कितने दिन में कार्य कर रहा है? 3 दिन में कार्य कर रहा है। ठीक है, अब उसने बोला यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में करे, अगर एक पुरुष है तो 6 दिन में करे और लड़का अकेला इसे 18 दिन में करे, यानी बच्चा इसे 18 दिन में करे, पूरा करे, तो स्त्री अकेली से कितने दिन में पूरा कर देगी? तो यहाँ पूछा गया क्वेश्चन कि जो वुमेन है उसे कितने दिन में करेगी। पहले कुल कार्य को निकाल लेते हैं। ऐसा नंबर लीजिए जो कट जाए। 3 6 18, 6 3 18, 18 एकम 18। ठीक है, देखिए जो पुरुष है, पुरुष का एक दिन का कार्य 3 आया है ना। पुरुष का एक दिन का कार्य कितना? 3 आया। बच्चा का एक दिन का कार्य कितना आया? 1 आया। टोटल कार्य कितना? 4। वुमेन से करवाना है तो अगर 4 घटा देंगे आप 6 में से तो वुमेन का कार्य निकल के आ जाएगा। तो वुमेन एक दिन का कार्य कितना? 4 घटाओगे तो 2 कार्य। टोटल काम कितना करवाना है? 18 करवाना है, यानी 9 दिन में वुमेन है इस कार्य को समाप्त कर देगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 देखिए कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक आदमी और एक लड़का मिल करके किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी है और एक लड़का है। एक आदमी को ए से और लड़का को बी से, बच्चे ले लेते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिल करके किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। यदि अंतिम के 6 दिन में आदमी अकेला काम करे, अंतिम के जो 6 दिन है उसको आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में वो काम करता है। कह रहा अंतिम के 6 दिन ए ने अकेला किया होगा, यानी 6 दिन अकेला, 26 में से 6 दिन उसने अकेला किया तो 20 दिन ए और बी मिलकर के काम किया होगा। ए और बी मिलकर के कितना दिन किया होगा? 20 दिन कार्य किया होगा। अब क्या कार्य टोटल ए और बी का 24 था। काम कितना बच गया? तो काम 4 बच गया। 4/24 1/6। 1/6 काम को 6 दिन में कर रहा है। 1/6 काम को 6 दिन में कर रहा है तो एक काम को पूरा वो कितने दिन में करेगा? एक काम को वो 36 दिन में करेगा। तो जो आपकी ए का निकल के आ गया कि ए कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। अब उसने क्या बोला है जरा ध्यान से देखिए। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, यानी जो बच्चा है इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ऐसा नंबर लीजिए जो कट जाए। 72, 24 कितना होता है? 72। 36 दूनी कितना? 72। एक जो आदमी का एक दिन का कार्य 2 है, अगर आदमी में पुट कर देते हैं तो बी का कार्य निकल के आ जाएगा 1। काम बच्चा से ही करवाना है। टोटल काम है आपका 72। काम एक दिन का बच्चे का कितना आ गया? 1, यानी 72 दिन में बच्चा जो है उस कार्य को पूरा कर लेगा। 72 दिनों में बच्चा उस कार्य को क्या करेगा? पूरा कर लेगा। उम्मीद है आपको अच्छे से आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है बच्चों कि किसी कार्य को 7 भाग को ए 15 दिन में करता है। ए है कोई काम है, उसका 7/15 भाग जो है 10 भाग जो है वो उसे
15 दिन में करता है और जो बी है, जो बचा हुआ काम है उसको वो 4 दिन में समाप्त कर देता है, तो ए और बी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब एक काम का 7/10 तो 15 दिन में ए ने किया, बच गया काम कितना, तो 3/10, तभी तो पूरा काम होगा। देखिए 7 और 3 10 और 10/10 पूरा काम हो जाएगा ना, होगा ना। तो 3/10 कार्य को बी ने 4 दिन में किया, तो बताओ कि ए और बी मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन यही पूछा है ना, कह रहा हाँ ए और बी मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो ए और बी मिल करके 10 चौके कितना, 40/3, 40/3 का मतलब 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, 13 सही 1/3 दिन में ए और बी मिल करके उस कार्य को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है आपको कि ए एक कार्य को 4 घंटे में और बी तथा सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। सिंपल सी बात है, 12 दिन में कर देगा वो। देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को 4 घंटे में, ए जो है वो 4 घंटा लेता है, बी और सी जो लेता है वो कितना लेता है, 3 घंटा लेता है, और ए और सी जो है, ए और सी जो अगर है वो 2 घंटे लेता है। तो कुल कार्य पहले निकाल लेंगे। ऐसा नंबर लीजिए कि सबसे कट जाए। तो आपने ले लिया 12, 4 तिया कितना 12, 3 चौके कितना 12, 2 एकम 2 छिक्के कितना 12। काम कह रहा है कि पूरा काम किससे कराना है, कह रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी। तो हमें बी से कराना है। अब आप ध्यान से देखिए, जो ए का मान है वो 3 है और ए और सी का मान कितना है, 6 है। अगर ए का मान मैं इसमें रख दूं 3, तो ये मान कितना बचा 3, सी का काम बच गया, सी का एक दिन का काम कितना हो गया 3। अगर सी का काम 3 है और बी और सी का काम 4 है, तो 3 अगर मैं इसमें रख दूं, काम कितना बचा, 1 बचा। एक काम कौन करेगा, बी करेगा। काम कितना करवाना है 12, तो बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, 12 दिन में। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। मतलब बी का जो कार्य 1/6 है, तो मैं अगर इसको बी को ए मान, बी को 1/6, इसको मैं 6 मान लेता हूँ, और ए को ए कह रहा है इसे आधा दिन में करता है, तो 1/2 काम 1 दिन में करता होगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आधा ही काम 1 दिन में कर रहा है ना, तो पूरा काम कितने 2 दिन में करेगा। ये आपका दिनों का अनुपात हो गया, दिन हो गया। अब इसका कार्य निकाल लेंगे हम, तो 3:1 हो जाएगा। ये इसकी कार्य क्षमता हो गई। अब वो कह रहा है दोनों कितने का कार्य करता है, तो 4 कार्य करता है। दोनों समाप्त कितने दिन में करता है, तो दोनों समाप्त जो करता है वो मिलकर कितने दिन में करता है, 10 दिनों में करता है। दोनों मिलकर के 10 दिन में काम करता है। दोनों का कार्य क्षमता 4 हो गया, तो 10 दिन में 40 कार्य हो गया, टोटल कार्य 40 हो गया। काम किससे कराना है, तो काम बी से कराना है। कह रहा है ए और बी मिलकर के 10 दिन में कर रहा था, टोटल कार्य निकालना है, तो दोनों का कार्य क्षमता 4 आया, तो टोटल कार्य 40, बी से काम कराना है। बी का वैल्यू कितना 1, यानी 40 दिन में, जो 40 दिन में है बी पूरे काम को समाप्त कर देगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 17। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। जो ए है बी की तुलना में 3 गुना करता है। मान लीजिए बी ने काम किया 1 तो उसका 3 गुना ए काम करता है, ठीक है। तो काम करता है ये, इसकी क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई। तो समय का अनुपात जब निकालेंगे तो 1:3 हो जाएगा, ये समय का हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है, कार्यकुशल है, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। जो दोनों के बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना, 2 का मान कितना दे दिया 60, तो 1 का मान कितना 30। 1 का मान जब 30 आया तो 3 का मान कितना 90। जब 3 का मान 90 आ गया, ऐसा नंबर लीजिए कि कट जाए, तो 30 3 90, 3 कम 3। ए का 1 दिन का कार्य 3 आ गया और बी का 1 दिन का 1 आ गया। काम किससे कराना है, पूरा करता है। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। कह रहा है ए और बी दोनों मिल जाता है। अगर ए और बी दोनों मिल जाता है तो कार्य कितना, टोटल कार्य कितना 90। दोनों का कार्य 1 दिन का कितना 4। अब भाग दे दीजिए, 4 दूनी कितना 8, 1 बच गया, 4 दूनी कितना 8, 2 1/2, यानी अगर आप 2/4 लिखते भी हैं तो इसको काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 22.5 दिन में उस कार्य को उसको समाप्त कर देगा। 22.5 दिन में कार्य को ए और बी मिलकर के समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 18, उम्मीद है समझ में अच्छे से आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को जाइएगा नहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है ए बी सी किसी कार्य को 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में करते हैं। जो ए है, बी है, सी 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में करता है। पहले इनके टोटल कार्य निकाल लेंगे कितने दिन में। टोटल इनका ऐसा नंबर लीजिए, 216 आ गया, 206 36 और 6 3 18 19 20 21, 6 बार में कट जाएगा। 54 को इससे भाग दीजिएगा, कितने दिन बार में कटेगा, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 21, 4 बार में कट जाएगा। 72 को दीजिएगा इससे, तो 3 दूनी 6 7 21, 3 बार में कट जाएगा। चलिए आगे क्या बोला जरा हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। और तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। काम समाप्त होने से पहले जो ए है कार्य छोड़ देता है 8 दिन पहले। उसके बाद क्या करता है, कार्य 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। 12 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। तो सी कितने दिनों में काम करेगा, यानी इससे पहले क्या होगा, तीनों ने काम कर ही रहे होंगे। देखिए इसके करने के बहुत सारे मेथड हैं, पर मैं आपको सबसे आसान मेथड बताता हूँ। अगर कोई बंदा काम पहले छोड़ के जाए तो या तो छोड़ने मत दो उसको, उससे पूरा काम करवा के भेजो, यानी जितना काम है उसमें वो काम ऐड कर देंगे। देखिए ए का काम, ए कितने दिन पहले गया, 8 दिन पहले गया। ए कितना दिन पहले गया, 8 दिन पहले गया। ए का काम कितना 6, ए का काम कितना है 6 है। 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 6 48 काम हो गया इसका। बी का 1 दिन का कार्य कितना है 4 है ना, 12 दिन पहले वो छोड़ के गया। अगर 12 दिन करता तो 48 काम ये भी कर देता। टोटल काम कितने हो गए, 8 8 16 16 4 20 2 22 के 2 4 4 8 8 1 9 और 2 11 312 कार्य हो गया। तो बताओ 312 कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 312 कार्य 6 4 10 और 3 13 दिन में, 13 से भाग दीजिए, 1 दिन का कार्य तीनों का निकल गया। वो कार्य 13 दूनी
26 26 और 5 13 चौके 52, 24 दिन में 24 दिन में जो है वो कार्य को पूरा समाप्त कर देगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आ गया होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा समझ लीजिए। कह रहा है ABC मिल करके इस कार्य को इतने इतने दिनों में खत्म करते हैं, टोटल कार्य निकाल लोगे। वो कह रहा है A जो है 8 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, 8 दिन पहले क्या है A छोड़ के चला जाता है, 12 दिन पहले B छोड़ के चला जाता है, उससे पहले ABC तीनों कर रहे होंगे। तो कह रहा है वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। मैंने कहा कि जो काम छोड़ रहा है उसको काम छोड़ने मत दो, उससे काम पूरा करवा के भेजो। तो अगर एक दिन का कार्य आपका A का 6 था तो 8 दिन का कार्य अगर करता तो 48 काम A करता। B का कार्य जो था एक दिन का 4 था, अगर 12 दिन करता तो वो भी 48 दिन करता, 48 काम और करता। टोटल कार्य कितना और हो गया, टोटल कार्य हो गया 312। 312 को तीनों का कार्य से डिवाइड दे दीजिए, आपको उतने दिन में वो कार्य का होगा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है बाबू, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि A तथा B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा है कि अगर A और अगर B मिल जाए तो कार्य 12 दिन में, और B और C मिल जाए तो कार्य 16 दिन में। ठीक है, और उसने फिर बोला पहले इस पर A 5 दिन तक कार्य किया, पहले A ने किया 5 दिन तक कार्य, B ने किया उस पर 7 दिन तक कार्य, और C ने उस पर किया 13 दिन तक कार्य। ठीक है, दिन में समाप्त 13 दिन में समाप्त कर सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछा कि बताओ जो C है उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले मान लीजिए कि A और B को मैंने क्या करवाया, 5 दिन तक काम कराया। ठीक है ना, A और B को 5 दिन तक काम कराया, काम B का कितना बचा 2। फिर मैंने क्या करवाया, B और C को जो है 2 दिन तक कार्य करवाया, तो काम बचा 11 काम कितना बच गया, C का बच गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, C का कार्य 11 दिन का बचा। अब वो क्या है, मान लीजिए इन दोनों का पहले निकाल लीजिए, तो 48, 12 चौके 48, 16 3 48। A और B 4 दिन का, A और B जो है एक दिन में 4 कार्य काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना 20 काम करेगा। B और C एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना 6 काम करेगा। काम टोटल कितना हो गया, इन दोनों ने मिलकर के कितने दिन कर दिया, 26 दिन। जो 26 दिन कर दिया तो काम कितना बच गया, 22 दिन। 22 दिन कौन काम करेगा, तो 22 दिन C करेगा। 11 दिन का 22 काम है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 11 से भाग दे देंगे इसको, तो 2 काम हो जाएगा। तो जो C का जो काम निकल के आया कितना, 2 काम निकल के आया। जब C का 2 काम निकल के आया, टोटल काम कितना हमारे पास था, 48 था। टोटल कार्य जो हमारे पास कितना था, 48 था। एक दिन का कार्य उसका 2 निकल के आ गया, तो वो 24 दूनी 48, वो C जो है उस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 था, आज 20 तक के ही सॉल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरी वीडियो तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए और भी ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं RS अग्रवाल आपको पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो मैं वो ज़रूर करवाऊँगा। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए। कहते हैं ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। उठ जाग और तब तक मत रुक जब तक तुझे तेरी मंजिल ना मिल जाए। तो उस मंजिल की तलाश कीजिए और उस मंजिल की ओर बढ़िए। ठीक है ना, तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।